Hello everyone, this is Virendra Chauhan again here. Welcome to my channel. All my viewers, thank you for watching my channel. And I am here to tell you about something prospecting and objection handling in network marketing. इस ऑडियो में मैं आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने अपने एक नॉन पर्सन है मेरे जो सिक्योरिटी गार्ड एज वो जॉब करते हैं एक कंपनी में एक्चुअली करते थे बट इन दिस कोरोना सिचुएशन उनका जॉब चला गया और मैं उनसे शेयर कर रहा था ये मोदी केयर का बिजनेस। तो उनके काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस थे, उनको काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन थे अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग कि सर इसमें ये है इसमें वो है, वो काफ़ी नेगेटिव थे उस चीज़ को लेके। तो मैंने उनको काफ़ी चीज़ों को क्लियर किया। तो उसके बाद उनको जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो उनके काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस सॉल्व हो गए और उनको लगा कि हाँ ये राइट कॉन्सेप्ट है और उन्होंने उस चीज़ के लिए एग्री किया। सो आप ये ऑडियो को केयरफुली सुने कि ओवर द टेलीफोन हम इन कोरोना सिचुएशन में आजकल कैसे हम ओवर द फोन कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना में सिचुएशन ऐसा है कि किसी को फिजिकली हम विजिट करना अवॉइड करते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में ओवर द टेलीफोन हाउ वी कंडक्ट द प्रोस्पेक्टिंग कि कैसे हम बात करें, किस तरीके से बात करें। अगर कोई सिक्योरिटी वाले गार्ड्स हैं या कोई सफाई कर्मचारी हैं, कुछ भी हैं, ऐसे भी लोगों से हमें बात करना चाहिए, उनका भी एक लाइफ में चेंज कम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने उनसे बात किया और आप इस ऑडियो को सुने और सीखें कि कैसे काफ़ी नेगेटिव ऑलरेडी जो है पर्सन उनको कैसे पॉजिटिव किया जाता है। और मैं आपसे इस ऑडियो के बाद फिर से मिलता हूँ। थैंक यू। कुछ था तेरे लिए, वो ये था कि जो तेरी जॉब है ये तो तेरे अनिल कहीं ना कहीं लगा ही देगा। अनिल है ना? ये कहीं ना कहीं भी लगाई देगा तेरे लिए जॉब को, ठीक है। और ये जो मैं तेरे को बताने की सोच रहा था ना वो ये है कि तू जॉब के साथ साथ कर सकता है। अच्छा, जॉब वो के क्या है? साथ साथ कर सकता है। तो उससे क्या होगा, तेरी एक तो थोड़ी बचत शुरू हो जाएगी खर्चे के ऊपर, जो तेरा घर में खर्च होता है ना सामान के ऊपर, उसमें बचत आ जाएगी। और दूसरा ये होगा कि धीरे 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 थोड़ी सी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे वहां से। मतलब कि जॉब के साथ ही करना पड़ेगा, बट वो तुझे इनिशियली उसमें कोई इनकम नहीं आएगी। इनिशियली तो ये कि चलो तेरा थोड़ा सा एक्सपेंस बचेगा किचन वगैरह का, और फिर बाद में धीरे धीरे इनकम बन जाती है। ठीक है। वो चैन दर चैन वाला सिस्टम बता रहे हैं क्या सर आप? हाँ, तुझे क्या पता है इसके बारे में? कुछ पता है? सिक्योर लाइफ में था मैं पहले। ये क्या इंश्योरेंस का है? इंश्योरेंस कंपनी क्या है ये? नहीं, ये सिक्योर लाइफ की जैसे सर, जैसे कस्टमर को मार्केट में जोड़ना होता था और कुछ ब्रांडिंग होती थी कपड़े की, उसके बाद वो कमीशन बेस पे मतलब कपड़े थे उसमें? कपड़े? हाँ, उसमें कपड़े थे सिक्योर लाइफ में स्टार्टिंग में। अच्छा, तो तूने कितने दिन किया इसमें? 5-6 महीने किया था मैं, फिर छोड़ दिया? उसके बाद छोड़ दिया। सिर्फ उसमें कपड़े ही थे खाली, और कुछ नहीं था? नहीं, स्टार्टिंग में तो उसमें जब हम ज्वाइन किए थे तो उसमें खाली कपड़े दिए था। 6-7 हजार रुपए को कस्टमर को देना होता था और उससे पैसे लेकर के फार्म भरवा करके फिर कस्टमर विजिट होती थी और संडे को मीटिंग होती थी। मीटिंग में क्लाइंट को जोड़ना होता था। मतलब अपने पैसे लगाने पड़ते थे क्या कुछ? अपने पैसे लगाने के बाद क्या होता था कि 6,000, 7,000, 6500 रुपए इतना पहले स्टार्टिंग जब हम ज्वाइन किए थे। अच्छा, तो पैसे से ज्वाइन हुआ था? हाँ, तो पैसे दिए थे तो उसी पैसे का जो कपड़ा, क्योंकि आजकल लोग पैसे देते हैं तो कुछ न कुछ उनको चाहिए। तो ब्रांडिंग जो है वो कपड़े का उसमें कोई कपड़ा दे देता है। जैसे मोदी केयर वाला हो गया तो मोदी केयर वाला भी ऐसे ही है जैसे आप बोल रहे हो, वो सामान दे देगा परचेजिंग का। बाकी बहुत सारी कंपनियां उतरी हुई है, 1-2 कंपनी नहीं, हजारों कंपनी है। इसमें सर क्या है ना, इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ये ग्रोथ नहीं है। आप जितना मेहनत करोगे ना सर उतने पैसे मिलेगा। बस खाली ये हुआ है कि आपको इतने क्लाइंट को जोड़ोगे, ये करोगे, फिर लास्ट स्टेज पे जाकर के आप इतने बड़े कुछ बन जाओगे, ऑर्गेनाइजर बन जाओगे, ये कर जाओगे, वो कर जाओगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, खाली ये ढोखलेबाजी है। क्योंकि मैं थक चुका हूँ इन सब कंपनियों में काम करके सर। अच्छा। लास्ट स्टेज में जाकर के वो खाली बंद ही हो जाती है, या तो मालिक भाग जाएगा नहीं तो वो बंद हो जाएगी। ये बंद हुई? फिर जो ये बंद हो गई?
हाँ, ये अभी चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें पुराने जो थे वो छोड़ के भाग चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ, जो तू बता रहा है अभी मोदी केयर के लिए तो टीवीएस भी काम करता है। मोदी केयर तो टीवीएस के साथ काम हाँ, करता है, वो तो ठीक है, टीवीएस की मैन तो पावर है ना। मोदी केयर के बारे में क्या पता है तुझे, बता जरा। मोदी केयर के बारे में यही पता होता है कि इसमें मोदी केयर में तो मन्नू भी जुड़ा हुआ है अपना पेंट्री वाला। हाँ हाँ हाँ, वो पेंट्री वाला जुड़ा है, तो उसमें मोदी केयर में क्या होता है कि आपको पैसे आपको लेने पड़ेंगे सामान वहाँ जाकर के, सामान लेना सेम पड़ेगा। ब्रांडिंग। हाँ, इसका अच्छा। सेम ब्रांडिंग होगा, चाहे चावल ले लीजिए, चाहे दाल ले लीजिए, हाँ, चाहे आटा पिसान, जो भी मतलब उसका जो हाँ, हाँ, जो सिस्टम हो, प्रोडक्ट है समझ रहे हैं? जो भी अपने घर के प्रोडक्ट है लिए, वो, अपने घर के लिए तो। हाँ हाँ, अपने घर के लिए वो प्रोडक्ट को आप लेंगे। हाँ लेने के बाद उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको छूट दी जाएगी, ठीक है, हाँ डील दी जाती है। उसके बाद आपका एक कार्ड बन जाएगा। हाँ, कार्ड बनने से आप मोदी केयर में क्लाइंट को लाने के लिए आप इसके ट्रैक पे उतर जाएंगे, फिर धरातल पे क्लाइंट कि हमें को लाने के लिए ट्रांसपोर्ट, मतलब कैसे? मतलब जैसे आप काम कर रहे हो, हाँ उसके साथ आपको पैसे अगर जो कमाने पड़ेंगे या कमीशन लेना पड़ेगा, हाँ, आप अपने खर्चे के लिए सामान लेंगे तो फिर तो फायदा होगा नहीं आपको। आपको यदि उसमें फील्ड में पैसे कमाने हैं या कुछ कमीशन लेने हैं या चेक लेने हैं, तो आप क्या करेंगे कि 10-20 विजिट करेंगे, 10-20 विजिट में 10-20 क्लाइंट को ले जाएंगे मोदी केयर के लिए आप पकड़ के। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत जो भी है चेक बनेगा, उसमें भी जैसे 10 कस्टमर लेके जाएंगे तो 9 तो साले ऐसे ही रहेंगे कि बस चले गए, एंट्री करा लिए और परचेजिंग कर लिए, उसके बाद वो भूल गए। हाँ, उसमें एक ही काम करेगा। तो अच्छा। वो बड़ी लंबी कड़ी होती है इन सबों में। सर हम तो यही कहेंगे कि कहीं जॉब मिल जाए, इससे अच्छा साली 10,000 की नौकरी, वो ठीक है आपके लिए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, मेरी बात बेशक आपको नहीं कड़वी लग रही हो, अरे नहीं, कड़वी नहीं, लेकिन ये है कि हम ये काम पहले सुना होगा आपने, आरसीएम बिजनेस। हाँ, आरसीएम बिजनेस भी आई थी, वो भी क्या तूने? वो आरसीएम बिजनेस में भी वही सिचुएशन थी पहले। तूने क्या आरसीएम वो? बिजनेस में, आरसीएम हाँ, क्या है? आरसीएम में भी मैं 2-3 महीने ज्वाइन कर चुका था पहले स्टार्टिंग में। वो अच्छा, तो बहुत 2-3 महीने पहले में की छोड़ घटना। देता है तू? क्या बात है, 2-3 महीने में छोड़ देता है? 2-3 महीने में क्या होता है ना सर कि मार्केट में क्या होता है, किसी भी चीज के लिए आप जब उतावले हो जाएंगे ना, किसी भी चीज की, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, आरसीएम हो गया या XYZ, कुछ भी आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आप ज्वाइन करके दिन रात अपनी नौकरी छोड़ करके एक तरह से उस पर मेहनत करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, समझ रहे हैं ना, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने हो जाएगा। उसके बाद परेशान रहेंगे, और उसके बाद क्लाइंट मिलना इतना आसान नहीं है आज के डेट में मार्केट में, किसी भी जगह पे। उनको यदि सैलरी नहीं है तो आजकल के डेट में सर कमीशन बेस पे कोई काम नहीं करता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ खड़ी होती थी कि हम 8-10 कस्टमर को जोड़ते थे, उसमें 8-10 कस्टमर में क्या होता था कि एक आदमी काम करता था, और एक आदमी काम करने का मतलब कि ग्रोथिंग रुक जाती है फिर बाद में चल के। और वो भी उसका भी जैसे हम होते हैं वैसे वो भी लास्ट स्टेज पे वो भी होता था। अच्छा। और कितना भी मेहनत कर लीजिए इसमें सर, जब कंपनी में ज्यादा पैसे हो जाते तो भाग जाते हैं। हाँ, ज्यादा पैसे होते हैं ना। आरसीएम को ही देख लीजिए, 1-2 आदमी नहीं है, द्वारका में उसका हेड ऑफिस है, इसका क्या नाम है, सिक्योर लाइफ का, द्वारका में इसका हेड ऑफिस है, इसी द्वारका में। इसमें इतने हजारों, 10,000, 20,000 आदमी जुड़े हुए हैं। ये खाली एक हुआ कि आप आज लग जाइए, टाई करके मीटिंग करिए और 10 साल बाद, 5 साल बाद आप कार से चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास खुद की कार होती है। लक बाई चांस किसी का हजारों में एक आदमी का आ गया नंबर तो अलग की बात है। अब जो कंपनी का मालिक ही जिसको चाहेगा कि इसको सारी सुविधा दे दो, एक आध आदमी दिखाने के लिए, दिखाना भी तो है ना सबको। तो ये सिचुएशन होती है। अच्छा अच्छा, इसमें ग्रोथिंग नहीं है सर। देख सुन, मैं तेरे को एक चीज के बारे में बताता हूँ, मोदी केयर के बारे में। अब मैंने तुझसे मैंने इसलिए पूछा कि पहले मैंने कहा तुझे कितना पता है। मैं तो मोदी केयर के बारे में जस्ट बताऊंगा, और उसमें सिर्फ तू ध्यान से सुन कि मैं कैसे क्या बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैंने तेरा बताया वो सुना, मुझे लगा उसमें काफी सारी चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि इसमें कुछ बेचना नहीं होता है। दूसरा, इसमें कोई क्लाइंट नहीं बनाने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। अब मोदी केयर में सारे प्रोडक्ट वो हैं जो FMCG के, जो घर में यूज होते हैं, किचन में, घर की साफ सफाई में, वो वाले हैं। कपड़े उपड़े वाला है इसमें नहीं है। जो हम आसपास की दुकानों से खरीदते हैं वो ये शैम्पू, साबुन, तेल, घी, ये वो सब जो हम आसपास से लेते हैं, जो तू अभी भी ले रहा होगा फिलहाल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये समझ कि एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जहाँ से तू अभी सामान ले रहा है आसपास से,
वो किसी दूसरे दुकानदार से ला रहे हैं, होलसेलर से ला रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से ला रहे हैं, वो और किसी से लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो जो एक चीज अगर सपोज 50 रुपए की बनाई किसी कंपनी ने, तो हमारे पास तक आते आते जो कंज्यूमर होता है उसके पास तक आते आते वो 50 की 100 की हो जाती है। इतना खर्चा बीच में आ जाता है, और एडवर्टाइजमेंट अलग होती है फिल्म स्टार की, क्रिकेटर की। ये तो बात मानता है, मानता है ना ये बात को, कि 50 की चीज हमें 100 में मिलती है, क्योंकि बीच में बहुत सारे मिडल मैन होते हैं जिनके ऊपर खर्चा होता है, राइट। ठीक है, और हम बड़े मजे से ले रहे हैं। और तूने अब तक अगर देखा भी होगा, अगर मान लो तू आज तक की लाइफ में भी 1 लाख रुपए का भी तूने अगर सामान खरीदा है, तो अगर हम इस 50-50 वाले रेशो से भी देखें तो 1 लाख में से 50,000 तो तेरे चले गए बीच के मिडल मैन में, और 50,000 की तुझे मिली है चीजें, सामान जो तूने खरीदा है, ठीक है। यही आज तक ये हुआ है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ, वो होता है डायरेक्ट सेलिंग। हाँ बोल, सुन। नहीं तो, जैसे ये बोल पहले ये तुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैंने बोला, जहाँ से तू अभी सामान ले रहा है, वो ये है कि 50 का 100 में आया, उसमें से 50 रुपए बीच में खर्चा आता है, और 50 तेरे आते हैं, तो 100 रुपए तेरे खर्चा हो जाता है। ये बात मानता है या इसमें कोई सवाल है? नहीं, जैसे आप जो हमें बता रहे हैं कि जैसे हमने मान लीजिए कि मोदी केयर में खाने पीने का या इधर उधर करने का 1000 रुपए की मैंने परचेजिंग कर ली। मेरी बात सुन। अभी तो पहले ये बता, ये वाली बात समझ में आ गई कि हमें 50 का 100 में क्यों मिलता है, समझ में आ गया? नहीं, ये नहीं समझा। देख सुन, मेरा मतलब ये है, जैसे किसी भी तू आसपास से सामान ले रहा है अभी फिलहाल दुकानों पे से, जहाँ भी रहता है आसपास से लेता है ना, दूसरे घर के पास है वहां से ले लिया सामान, ठीक है। तो उसमें एक चीज देखी जाती है कि एमआरपी जो लिखा उससे महंगा तो नहीं दे रहा कोई। ये चीज हम कई बार चेक कर लेते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं सोचते हैं। तो ये सोच कि जहाँ से तूने सामान लिया वो किसी बड़े दुकानदार से लेकर आया, और वो किसी और बड़े दुकानदार से लेके आया, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आया, वो किसी सीएनएफ से लेके आया, और वो एक दूसरा आदमी कंपनी से लेके आया। तो पूरी चेन बनी हुई है बीच में लोगों की, ठीक है। अब कोई कंपनी का मालिक कोई चीज बना रहा है, सपोज 50 रुपीज की उसने कोई चीज बनाई, कोई शैम्पू बनाया सपोज 50 रुपीज का, तो उसने क्या किया, उसके लिए फिल्म स्टार और क्रिकेटर से ऐड भी करवाएगा वो, तभी तो उसका सामान बिकेगा। जो टीवी में हम लोग ऐड देखते हैं वो क्या यही तो है, ऐड आया, उसके बाद उसने सीएनएफ को दिया, होलसेलर को दिया, ये सब कर करके वो 50 का उसको बीच में 50 रुपीज खर्चा आ गया, और 50 रुपीज का उसका बनने में खर्चा आ गया। तो कंज्यूमर को कितने की बेचेगा, वो बेचेगा उसको 100 रुपीज की, ठीक है। ये समझ में आ गया है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है इसके अपोजिट, जैसे कि मोदी केयर में, इसमें क्या होता है कि कंपनी ने 50 रुपीज की चीज बनाई पहले की तरह, ठीक है, कंज्यूमर को दिया 100 रुपीज का, वहां पर भी हमें 100 का मिल रहा है, यहाँ पर भी 100 का मिलेगा, ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस ये है कि पहले वाले सिस्टम में कंपनी का 50 रुपीज खर्चा आ रहा था बीच के मिडल मैन में, और इसमें क्या है, बीच में कोई नहीं है, कंपनी है और यूजर है, तो कंपनी के क्या बीच में 50 रुपए बच गए, समझ रहे हैं ना। जो कंपनी के 50 रुपए बचे हैं वो क्या करती है, कंपनी वापस कंज्यूमर को दे देती है डिस्काउंट में, फ्री प्रोडक्ट में, बोनस में और कैशबैक के रूप में 50 रुपीज वापिस आ जाते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें जब 50 रुपीज हमें वापस आ गए तो हमें प्रोडक्ट पड़ जाता है हाफ रेट में। अगर 100 गया तो 50 के तो पड़ा ना, 50 तो हमारे वापस आ गए, तो 50 की हमें चीज मिल गई, तो आधे रेट में पड़ा ना वो। तो ये वाला सिस्टम इस मोदी केयर का है। अब ये मैं तुझे बताता हूँ कि इन दोनों में अगर हम सामने दोनों कॉन्सेप्ट रखेंगे, हम देखेंगे एक में हमारा 50% वेस्ट हुआ है और एक में 50% बच रहा है, तो कौन सा बेस्ट है तू बता। जिसमें बच रहा वही बेस्ट है ना, ठीक है। अब ये मैं तो बताता हूँ, इसमें 50% में किस किस टर्म में वो पैसा वापिस आता है, ठीक है। वो इस तरीके से आता है कि जो एमआरपी लिखा होता है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर हमें 10 से लेकर के 20% तक का हमें मिलता है डिस्काउंट एमआरपी के ऊपर, ठीक है। और फिर दूसरा उसके बाद हमें मिलता है हर 1000 के ऊपर 100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, यानी कि 10% जितने का हम बिल बनवाएंगे उसका 10% का प्रोडक्ट हमें फ्री मिलता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें मिलता है, अगर हम 6 महीने तक कंटिन्यूअस वहां से सामान अपने घर के लिए, सिर्फ हमें घर के लिए लेना होता है, हमें बेचना नहीं होता, 2,500 से 5,000 तक का अगर हम हर महीने सामान लेते हैं तो हमें 6 महीने बाद 1 महीने का सामान फ्री मिलता है, बिल्कुल टोटल फ्री, उसमें कोई पैसे नहीं देने होते। और फिर ये चीज तो करते करते 1 साल तक चलाता है, तो तेरे को क्या मिलता है, पूरे 2 महीने का और सामान फ्री मिलता है, यानी कि 1 साल के अंदर 3,000 का। अब तो एक एग्जाम्पल से मैं तुझे बताऊं, सपोज कर तू 1 महीने में 3,000 का सामान लेता है सपोज, ठीक है। 1 महीने में तूने 3,000 का सामान लिया तो कितना बना, 12 36,000, ठीक है। 36,000 ये मिला तेरे को डिस्काउंट प्राइस पे,
जो डीपी प्राइस होता है। एमआरपी होता है इस प्रोडक्ट का 43,000, यानी कि 43,000 के एमआरपी का प्रोडक्ट तेरे को मिलेगा 36,000 में। अब इसमें से माइनस करेगा तू 9,000 का वो सामान जो तेरे को कंपनी फ्री देगी 3 महीने का सामान, एक तो 6 महीने बाद, एक का 1 साल के बाद। 9,000 वो माइनस करेगा और 3600 रुपये का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये माइनस करेगा और 1600 रुपये तेरे कैशबैक तेरे अकाउंट में आएगा। तो कुल मिला के फिर 21,000 समथिंग में सामान पड़ता है वो 43,000 रुपए का, तो पड़ गया ना 50% में। ठीक है, तो ये है कि इसमें क्या किया, किसी को शेयर नहीं किया, कोई क्लाइंट नहीं बनाया, किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं करा। ये तो सिर्फ अपनी बचत है कि मैंने अपना इससे जुड़ के अपना बचत कर लिया। मैं किसी से बात नहीं करता, मैं किसी से मोदी का ज्वाइन करने के लिए नहीं कहता, मैं कुछ नहीं कहता। मैंने ज्वाइन किया, अपने घर का सामान लिया और आधी रेट में मुझे पड़ गया। अच्छा प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज बहुत बेस्ट है, कंपनी पिछले 25 साल से चलती है। तो इसमें मैंने क्या किया, ना तो मैंने किसी को जोड़ा, ना मैंने किसी का नेटवर्क बनाया, ना मैंने किसी की चैन बनाई, ना मैं किसी मीटिंग में गया, ना मैं किसी कहीं पे गया। मैंने बस ज्वाइन करा, मेरी आईडी बन गई, मोदी केयर के स्टोर पे गया, अपना सामान लिया और आधे रेट में मुझे सामान मेरा पड़ गया और अपना चलने लगा। मेरा किचन का आधा सेविंग हो गया। अब दूसरी बात की, इसमें क्लाइंट अब कैसे बनते हैं ऑटो मोड में कैसे बनेंगे, ठीक है, या ये बिजनेस कैसे बनेगा आगे जाके। ये बिजनेस तब बनता है कभी भी सभी के दिमाग के अंदर, जैसे तेरे अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर एक ऑलरेडी सॉफ्टवेयर फीड है भगवान का दिया हुआ। जैसे तू अभी बोल रहा था ना कुछ देर पहले कि ये खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ठीक है। अगर कोई हम अच्छी चीज देखते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, और ये चीज खराब है, ये चीज खराब है, ये बोलते हैं सबसे। तो चीजों को हम प्रमोशन डिमोशन करते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि हमें उसका एक्सपीरियंस बैड हुआ है कि गुड हुआ है। तो इसमें जैसे तू ज्वाइन करता है, मैंने तेरे को बताया कि 50% की बचत है इसके अंदर, तो तुझे लगा कि चीज तो अच्छी है। अब तो तू ये फिर क्या करेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ये चीज शेयर करेगा कि देख यार ये चीज है ना, ये चीज अच्छी है, इसमें 50% मतलब बताऊंगा। हाँ बताएगा, जस्ट कुछ नहीं करेगा कि यार ये ना मैंने वहां से लिया था, जैसे मैंने सिम तुझसे बताया कि यहाँ पर ना 50% बचता है किचन के सामान पे। और धीरे धीरे अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में बताएंगे तो ऐसे ऐसे आगे जाके ये इससे इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है, बिजनेस बन जाता है धीरे धीरे आने वाले कुछ साल के अंदर। और हम जो जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ कर सकते हैं, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो जस्ट हमें क्या करना है, शॉप चेंज करना है कि वहां से ना लेके मोदी घर से ले लिया बस। तो ये तरीका, इसमें पता कौन से हमें क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, कौन से कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर सपोज हम किसी से बात ही नहीं करते इस बारे में, नहीं करो तो कोई इशू नहीं, अपने घर पे यूज करो और अपना 50% बचाओ बस। तो ये है। और ये कंपनी 25 साल पुरानी कंपनी है और इंडियन कंपनी है, 1995 से स्टार्ट हुआ था। मैं भी पहले नहीं करता था, मैंने तो इसको भी करा था फेब मंथ में, फरवरी में, ठीक है। मेरे ऐसे जानकार थे, उन्होंने मुझे इस तरह से, जैसे मैंने तेरे साथ शेयर किया ना, ऐसे उन्होंने कॉन्सेप्ट शेयर किया कि भाई इस तरीके से किचन का सामान तो तुम लेके आते ही हो आसपास की दुकानों से, तो वो तो देखो इस तरीके से आता है कि 50% तुम्हारा जाता है मिडलमैन के पास, 50% की तुम्हें चीज मिलती है। आज तक 10 लाख का सामान खरीद लिया तो 5 लाख तो तुम्हारे चले गए वेस्ट मिडलमैन के पास, 5 लाख की तुम्हें मिल गई चीज। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा, तुम्हारे 5 लाख की चीज भी मिल गई, तुम्हारे 5 लाख तुम्हें वापस भी मिल गए। मैंने कहा ये बेस्ट है। तो मैंने तब मैंने किया, प्रोडक्ट में 6 महीने यूज करता हूँ, प्रोडक्ट तो बिल्कुल A1 है, इसके फैन बनाने वाले प्रोडक्ट है, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। और ऐसे मैंने अपना धीरे धीरे लोगों से ऐसे शेयर किया, मैंने भी कॉन्सेप्ट, जो मुझे अच्छा लगा तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में ही किया, तो काफी लोग मेरे साथ आए, काफी लोग मेरे साथ आ चुके हैं। मेरे पास 35 फैमिली है जो मेरे साथ आ चुकी है, मेरे बिना कुछ किए हुए। आज तक एक मीटिंग में नहीं गया, कहीं पर नहीं गया, कुछ नहीं किया, बस ऐसे जैसे भाई किसी से मिले, कुछ हुआ, ऐसे पूछ लिया भैया घर में कितने का सामान आता है, किचन में इतने का आता है, अगर मैं तुझे आधे में दिला दूं तो कोई पैसे के लिए कोई मना नहीं करता, बचत के लिए कोई मना नहीं करता। वो कहेगा ठीक है यार दिला दे यार मेरे को, फिर उसको समझा दो कि भाई यहाँ पर तेरा आधा वेस्ट जा रहा है, यहाँ पर तेरा आधा बच रहा है, और तू इस पे आ जा, खाली यूजर बन और अपना सेविंग कर, और जब तुझे अच्छा लगे तो लोगों से ऐसी बात करके शेयर कर दे, कोई इशू नहीं है। तो ऐसे ये मेरे को इस तरह से ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ऐसे 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 करते करते इसमें लेवल बढ़ते रहते हैं धीरे 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 धीरे। अभी देखो मेरा 16% लेवल आ गया, 7% पे मैंने स्टार्ट किया था फैब में, तो मेरे पास 35 फैमिलीज आ चुकी है अभी जो मोदी से सामान लेते हैं, और मेरा लेवल आ गया 16% पे 16, ठीक है। तो अभी करना क्या है, जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ अपने साथ साथ, मैंने कुछ अपना काम नहीं छोड़ दिया है, बस ऐसे यूज कर रहे हैं। जैसे कोई जानकारी मिला, कुछ मिला, उससे शेयर कर दिया, ठीक है भाई, उसको समझ में आया तो वो आ गया, अगर उसको समझ में अपना वेस्ट ही करना है तो वो करता रहेगा, क्योंकि सामान तो लेना ही लेना है हमेशा, यहाँ से नहीं लेगा तो आसपास से लेगा ही लेगा, है ना। तो ये चीज है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत इन्फॉर्मेशन इधर उधर से ले लेते हैं, फिर हम सोचते हैं खराब है, एक्चुअल में वो होती दूसरी चीज है, ठीक है ना। तो मैंने जो तुझसे पूछा था वो ये था कि जो तो तू करते रहे ना, जो में कोई इशू नहीं है,
और ये तरह साथ साथ में अगर तू करेगा ना, कुछ फैमिलीज को जानता है उनसे शेयर करेगा धीरे धीरे, तो क्या होगा, तेरा खुद का खर्चा भी आधा होगा और वो लोग तेरे साथ आ जाएंगे ना, तो धीरे 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 साल में, 6 महीने में, 2 साल में तेरे साथ 20 लोग, 10 लोग, 30 लोग, ऐसे 40, 50, 100 लोग हो जाएंगे। तो तेरे को इतनी इनकम आने लगेगी जितनी तेरे को सैलरी से आती है। तो अगर तेरे को 5,000 भी आने लगे तो समझो कि तेरा 2,500 का किचन का फ्री हो जाएगा, तेरा प्रोडक्ट सारा 2,500 और मिल जाएगी। तो फिर तो प्रोडक्ट फ्री पड़ जाएंगे। अगर तेरे को 5,000 भी आने लगे तो तेरा तो किचन भी फ्री हो जाएगा, प्रोडक्ट फ्री पड़ेगा तेरे को तो बराबर बराबर, ठीक है ना। तो ये है सिस्टम को हमें ध्यान से समझना चाहिए और करना कुछ नहीं है, क्योंकि सामान तो फिर भी यूज करना ही करना। तो जो करेगा जब भी सामान यूज करेगा, जॉब नहीं करेगा तब भी सामान यूज करेगा। तो ये है कि हम जॉब के साथ साथ इसको किया जा सकता है, उसमें कोई इशू आता नहीं है। ज्वाइनिंग इसमें फ्री होती है, ज्वाइनिंग के कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से इसमें आईडी बन जाती है, बस उसी से हमारी आईडी से हमारा सामान भी मिलता है ना। इसमें कोई कार्ड बनता है ना कुछ बनता है। मोबाइल में 2 ऐप डाउनलोड होती है, उन्हीं से सारी चीज चलती है। एक ऐप से बिजनेस मैनेज होता है, दूसरी ऐप से पूरी बिजनेस की, प्रोडक्ट की, हर चीज की जानकारी उसमें मिलती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो मैं तो ये कहूंगा कि तू अपने जॉब की तो बिल्कुल उसमें सर्च करता रहे, लोगों से बात भी करता रहे, नहीं सही बात करता रहे, जैसे जॉब मिले जॉब पे लग जा, ठीक है ना। और साथ में अपना 50% सेविंग के लिए मोदी केयर ज्वाइन कर ले, और जो तेरे जानकार धीरे 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 मिलते रहे उनसे शेयर करना कि भाई 50% बचवा दूंगा, आ जाओ इसमें, और प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास बिल्कुल। और इसमें अपलाइन का पूरा सपोर्ट होता है, जैसे मैं और मेरे ऊपर वाले, अगर तुझे कहीं पे कोई सपोर्ट चाहिए, किसी से बात करना, ये करना, वो करना, कुछ भी करना, हम लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है। और मैं तुझे बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वाले बिजनेस के अंदर सब प्रोफेशन के लोग देखे, गार्ड से लेके मैन पावर वाला हो, चाहे कोई फल बेचने वाला हो, चाहे साइकिल रिपेयर करने वाला हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, सब तरह के बंदे इसके है। क्योंकि मेरे पास जो हमारी मार्केट है ना, जहाँ मैं रहता हूँ, यहीं पर एक फल वाला है, फल बेचता है वो, और वो भी ये मोदी केयर कर रहा है, मोदी केयर। और उसका लेवल आज एक सीनियर डायरेक्टर लेवल पे वो बंदा पहुंच चुका है, पिछले 2-2.5 साल से कर रहा है, ठीक है। तो उसको मोदी केयर में तो अपना मन्नू भी 1 साल से सामान वही लेता है। हाँ, मन्नू भी वही ले रहा है, मन्नू ने मुझे बताया भी था वो कर रहा है। बट लोगों को समझाना और क्या चीज है रियलिटी दिखाना, जैसे तुझे कितना खराब लग रहा था उसके बारे में कि भाई ये है वो है, कुछ नहीं होता, ये सब होता है। तो मैंने तेरा पहले सुना कि मुझे पता चले तेरे अंदर क्या है। नहीं, डिपेंड क्या है ना, मोदी केयर का प्रोडक्ट इसलिए नहीं मार खाता है कि ये किचन का सामान है और यूज हर घर में है। डेफिनेटली यूज हर घर में। अब जैसे सूट है, कोई कपड़ा है, कोई सूट है, ये वो, तो यार सूट तो कोई एक बार ले लेगा, शादी में पहन लेगा, फिर तो कोई पहनता ही नहीं है। पैंट एक बार ले लिया तो 6 महीने के लिए गई पैंट का काम, 6 महीने के साल के लिए कोई पैंट नहीं लेता। लेकिन ये जो सामान है ये तो डेली यूज होगा, डेली खत्म होगा, डेली यूज होगा, डेली खत्म होगा, है ना। तो इसलिए ये बहुत अच्छा होगा, हर घर में है। और मोदी केयर का इतनी मारामारी है ना सामान की, बरोटा में वेयर हाउस है या जहाँ पर भी है ना, वहाँ पर वेयर हाउसिंग चार्जेस से मैंने बात करता हूँ ना कि वहाँ पर हम लोगों के पास मैन पावर है इसका। हाँ, पूरा ऑपरेशन हम जो कर रहे हैं इसका। और वहाँ पे मतलब इतनी सप्लाई है, इसकी इतनी डिमांड है, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है, इतनी ज्यादा वो है, कस्टमर ज्यादा है। हाँ, लेने वाले बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूंगा, अब देख जैसे मैंने फैब में स्टार्ट किया ना, अब मेरे को फैब में आधे रेट में तो मेरे को प्रोडक्ट पड़ रहे हैं, ठीक है। और 1 महीने का मेरे को फ्री सामान भी मिल गया। अभी मैं लेके आया था 1-2 दिन पहले, मेरे को 6 महीने हो गए, तो 1 महीने का मेरे को 3,000 का सामान फ्री मिला। अब मुझे 1 साल हो जाएगा ना, मेरे को 6,000 का और मिलेगा, यानी कि 3 वो और 6 वो, 9,000 का तो सीधा फ्री मिल गया। 3,600 का 10% वो फ्री मिल गया, ठीक है। और आगे जब मेरे लेवल्स बढ़ जाएंगे ना, तो फिर इनकम इतनी हो जाएगी, अगर मेरे को 10,000 आने लगे तो समझो 5,000 का मेरा सामान, 5,000 मुझे और मिल गया, मेरा किचन फ्री हो गया, और 5,000 मुझे अलग से और मिलने लगे। तो कितना अच्छा बेनिफिट है। और धीरे धीरे लोग आते रहते हैं, ऐसे धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता रहता है, फिर पूरे ग्रुप की सेल काउंट होती है। अगर हमारे ग्रुप में 50-100 आदमी जाते हैं, तो वो जो अपने घर पे यूज करते हैं, तो पूरे ग्रुप का काउंट होता है कि इस ग्रुप के अंदर इतने लाख का सेल हुआ, उस हिसाब से कैश पे आउट आता है बैंक के अंदर। इसमें मतलब जो इसके अंदर मतलब आपको जो ये आपके कहने का मतलब इसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है कि इससे मोदी केयर से किचन का सामान परचेजिंग करनी है अपनी, और लोगों को ये खाली बताना है कि यहाँ पे हमारे 50% बचत है। भाई सबसे पहली बात तो ये कि हमने क्यों ज्वाइन किया, हमें पता हमने ज्वाइन किया क्योंकि हमारा 50% बच रहा है, ठीक है। अब ये चीज दूसरों को बतानी है कि भाई तेरे 50% बचानी है, तो यहाँ पे आ जाकर तेरे को 50% वेस्ट करना है, तो जहाँ से ले रहा हूँ वहीं से लेता रहे। वो मतलब चीज शेयर करनी है लोगों से, ज्यादा से ज्यादा, ना कहीं जाना, ना मीटिंग में जाना, ना कुछ करना, बस अपने जानकारों से या कोई अपने फ्रेंड सर्कल में है किसी से बात कर रहे हैं कि भाई तू किचन में कितने का सामान लेता है, बोलेगा भाई मैं महीने में 4-5 हजार का तो ले लेता हूँ,
कि चल मैं तेरे को ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि तेरे को 50% में पड़ेगा। अगर वो तेरी बातों से समझ में आता है, उसको कुछ आता है तो नहीं आता तो चलो कभी मैं अपने अपलाइन से बात करा देता हूँ, मुझसे बात करा दी, ठीक है, मैं उसको अपने आप समझा दूंगा। अपलाइन का पूरा सपोर्ट होता है, कहीं पर भी आगे बात करनी है, फोन पे बात करनी है, कॉन्फ्रेंस में लेके बात करनी है, अपलाइन पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मोस्टली लोगों को ये समझ में आ जाता है कि भैया 50% बताने में ही फायदा है, और वो भी वो कि आगे धीरे धीरे बिजनेस भी बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि आज तक तो अगर किसी ने 10 साल से सामान लिया तो आज तक तो कोई बिजनेस बिल्ड नहीं हुआ, आज तक तो 1 रुपए की इनकम नहीं हुई। किसी दुकान वाले के 100 रुपए उधार रह गए ना सामान लेने के, तो पहले उसने वही मांगे हैं कि भैया पिछले पैसे दे दे, आगे सामान तब दूंगा, उसके बाद ये होता है ना। और इसमें हमें इतनी सारी चीजें रिटर्न में मिलती है, इतने सारे फ्री गिफ्ट मिलते हैं, इतने सारे। इसमें सर जो बता रहे हैं आप, सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि जॉब के साथ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब नहीं ये इसमें झंझट नहीं कि जॉब छोड़ के इसमें लग जाओ, क्योंकि बाकी सारे बिजनेस ऐसे है ना, मोदी केयर के अलावा जितने भी बिजनेस है उसमें सारे बिजनेस में आपको जॉब छोड़ के घुसना है उसमें। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जैसे अभी भी तू सामान लेता है ना तो क्या तू जॉब छोड़ के सामान लेता है? सामान तो फिर भी लेता है ना। अभी सुबह गया, जब ले आया, फिर जॉब पे चला गया, सामान फिर कुछ लेना, शाम को ले आया, तो जॉब तो फिर भी चल रही है ना। तो इसमें जॉब छोड़ने वाली बात क्या होगी? जॉब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, जॉब तो करते रहना है। ये तो जस्ट अपनी शॉप चेंज की तुमने, खाली के भाई पास से ना लिया, मोदी केयर से दे लिया, बस। इसमें जॉब छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जॉब क्यों छोड़नी पड़ेगी इसमें जॉब? अब मैं 5 मंथ से कर रहा था, मैंने कौन सी जॉब छोड़ी अपनी? मैं भी तो जॉब के साथ ही साथ कर रहा था ना, तो मैंने कौन सी जॉब छोड़ी अपनी, है ना। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जॉब के लिए सर्च करता रहे अच्छी तरीके से, ठीक है। अनिल से बात करता रहे, उससे बात करता रहे, जैसे भी मिले जॉब फट से कर ले, ठीक है। जो मिल जाए कर ले आराम से, बस। ये थोड़ा मोदी का ज्वाइन करके यात्रा 50% में पड़ेगा, और धीरे धीरे लोगों से शेयर करते रहना। धीरे धीरे साल में 2 साल में धीरे धीरे साथ भी तेरे ग्रुप में 10-20-30 लोग हो जाएंगे, और तेरे को धीरे धीरे 1000, 2,000 करके इनकम आनी शुरू हो जाएगी स्टार्टिंग में। तो जैसे इनकम आनी स्टार्ट होगी तेरे को एक रिलीफ मिलेगा कि हाँ मेरा किचन धीरे धीरे फ्री होने लग रहा है। और जैसे तेरे को 3-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए महीना है, तो तुझे लगेगा मेरा किचन हो गया अब फ्री है, मेरा किचन का कोई खर्चा नहीं है ना। अगर किसी जॉब करने वाले का किचन भी फ्री हो जाए ना, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है कि नहीं। अब मान लो सपोज किसी को 15,000 मिल रहा है सैलरी से, और उसका 4,000 का किचन फ्री हो गया, तो उसका तो साला 19,000 पड़ गया है ना। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोगों को समझाना पड़ता है। देख मैंने जो बताया बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ज्वाइनिंग फ्री होती है, सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड दो, एक चेक का फोटो दो ऊपर से, NEFT का डिटेल बनाना पड़ता है जिसमें कि पैसा बैंक में आता है, इनसे ज्वाइनिंग हो जाती है बस, ठीक है ना। और जो भी करते रहो साथ साथ ये भी शेयर करते रहो लोगों से। जो कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो जाने दो उसको अपना वेस्ट करने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। और अब और कुछ समझना चाहता है? और कुछ सवाल है तेरा? कुछ और नहीं, और कुछ तो सवाल नहीं है। फिर आप जॉब लगेगी उसके बाद हम इसमें घुसने की कोशिश करेंगे। हाँ कोई नहीं, तो अभी जॉब ढूंढ, हाँ जॉब ढूंढ अपना, और जैसे जो मिल जाए, जब तेरे को लगेगी मेरे को मोदी का ज्वाइन करना है, और तो अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और चेक का फोटो मुझे देना, और मैं तेरे को इसमें ID बना दूंगा तेरा। और स्टोर तेरे को आसपास ऐप में डालेगा ना, तो वहीं पे मिल जाएगा आसपास, बदरपुर से जगह काफी सारे स्टोर है इसके, ठीक है ना। और वहां से अपना परचेज किया, अपना छुट्टी बस, और अपनी जॉब पे करता रहे। तो जब तेरा बने, सब कुछ सेटल हो, जब तेरा मन करे तो तू मेरे पास कॉल कर लेना, मैं तेरा इसमें ID क्रिएट कर दूंगा वहीं पे बैठे बैठे बस। ठीक है, चलो ओके। Hello everyone. I hope you have learned lots of things about objection handling. आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा कि कैसे एक नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव किया जाता है। मैंने उनको किस तरह से आंसर किए उनके क्वेश्चंस के कि वो पॉजिटिव हो गए, और कैसे मैंने उनको बताया कि उनकी सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, और उन्होंने समझा कि कैसे हम अपना 50% बचा सकते हैं, और कैसे हम अपना 50% अर्निंग कर सकते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट से। मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर।